आगे और बात करते हैं रुपए की। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों तक फिसल गया। क्यों टूट रहा है रुपया और कहां तक फिसल सकता है, बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। रुपए ने आज नया रिकॉर्ड लो बनाया है और जिस तरह की गिरावट हमने यहाँ पर रुपए में आते हुए देखी है, क्लियरली जिस तरह के स्तर छुए हैं बहुत दूर नहीं है हम यहाँ पर 90 से। माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह 4.5% की गिरावट रुपए में इस साल में यहाँ पर अब तक देखने को मिली है, ये एशियन मार्केट्स में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी के तौर पर यहाँ पर अब उभरा है। काफ़ी सारे रीजंस हैं इस बुरी परफॉर्मेंस के लिए। एक तो ये कि रुपया लगातार यहाँ पर गिरता रहा है और आरबीआई की तरफ से हमने बहुत बड़ी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनते हुए नहीं देखी है। ये एक रीज़न है। बाजार को लगता है कि शायद आरबीआई यहाँ पे बार बार आके डॉलर नहीं कट करेगा और इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर लगातार बनता हुआ नजर आया। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि एफआईआई आउटफ्लोज यहाँ पर काफ़ी हैं। ओवरऑल मार्केट्स को लगता है कि इंडियन वैल्यूएशंस अभी भी यहाँ पर एक्सपेंसिव है और इसी वजह से हमने फॉरेन मनी यहाँ से निकलते हुए देखी है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट तो है ही, साथ ही साथ करंट अकाउंट डेफिसिट भी जिस तरह से यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है वो भी रुपए के लिए बेरिश है। एंड देन चौथी चीज़ यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर है, जहाँ पर पिछले 6-7 महीने निकल गए और अभी तक भी यूएस और इंडिया के बीच में कोई ट्रेड एग्रीमेंट या करार नहीं हुआ है और 50% की टैरिफ्स अभी भी यहाँ पर लगी हुई हैं, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए लॉन्गर टर्म में यहाँ पर ऑगर वेल नहीं करता है। चौथी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आगे जाते हुए बाजार को ये लगता है कि जिस तरह से हमने यहाँ पर आउटफ्लोज बनते हुए नजर आएंगे इंडियन मार्केट्स की तरफ से हमारे इंपोर्ट्स में, वो यहाँ पर दिक्कत डाल सकते हैं। अगर पिछले एक महीने की बात की जाए तो रुपए में करीबन 90 पैसे तक की गिरावट देखने को मिली है और बाजार को इस वक्त यहाँ पर यही लगता है कि इवन एज यहाँ पर कुछ पॉजिटिव्स हैं, जैसे कि कच्चे तेल में लगातार मंदी देखने को मिली है। 18% की गिरावट क्रूड प्राइसेस में इस साल में रही है, लेकिन इन सब के फ़ायदे रुपए को नहीं हुए हैं। डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट हुई है, उसका भी फ़ायदा यहाँ पर रुपए को नहीं मिला है और अगली जो एक रेंज बनती हुई नज़र आ रही है, मार्केट्स को लगता है कि 88.5 नीचे में और 90 ऊपर में। 90 अभी भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है।